Good morning to all of you. Today we are discussing about the stoichiometric calculations of a topic analytical chemistry. Analytical chemistry से जो हमारा आज का टॉपिक है वो है stoichiometric calculations. Most important part is the part of the analytical chemistry. ये एक important part है क्योंकि इसमें numerical part ज़्यादा पूरा का पूरा numerical part है regarding कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कौन से होते हैं? सीईटी, जेईई, नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो उसके रिगार्डिंग ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो पार्ट हमारा आएगा ये आएगा बैलेंस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले तो आपको क्या होगा, जो भी केमिकल इक्वेशन गिवन होगा उसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग मेथड आपने ऑलरेडी आपको हो चुकी है, तो इसलिए आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें से आता है। सिर्फ आपको इसका कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशन किस बेसिस पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो वाला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस होते क्या है, उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट का एक पार्ट आता है। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है वो वाला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखो, सबसे पहले तो डिस्कशन करेंगे हम कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इसके बेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस? क्या होती है केमिकल रिएक्शंस? इधर अथर्व, डू यू नो द केमिकल रिएक्शंस? व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर या व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ प्रोडक्ट। मतलब किसी सब्सटेंस के बीच की प्रोसेस, वो प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, सॉल्युबिलिटी हो सकती है, या अदर थिंग्स का कुछ पार्ट हो सकता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? वी आर कॉल देम केमिकल रिएक्शंस। क्या कहेंगे उसे हम? केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशंस होता है, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। स्टोइचोमेट्रिक मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो सॉल्विंग होगा, मतलब यहाँ पे कितना पार्ट फॉर्म हो रहा है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, ऑल द पार्ट्स आर रिगार्डिंग विद द स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसके बेस के ऊपर? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज, तो क्या कहते हैं? आर नोन एज अ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। क्या कहेंगे हम इसे? स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। मतलब किसके बेस के ऊपर होगा ये? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। देखो, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। कौन से वो स्टेप्स हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशंस। तो कौन से स्टेप्स हैं? तो लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस। जो भी केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट हो रही है उसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। सेकंड पार्ट क्या आता है? राइट द नंबर ऑफ मोल्स। उसके मोल लिखना है आपको, कितने मोल्स है। बैलेंसिंग लिखने के बाद आपको मोल मिल जाते हैं। 1 मोल होगा, 2 मोल होंगे, 3 मोल होंगे। मोल्स एंड रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट। जो भी उसका मास होगा आपको मास लिखना है। मास मतलब कौन सा? मोलार मास। कौन सा मास? मोलार मास। मोलार मास कैसे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस का सम। ओके, देन दैट टाइम और बिलो द रिस्पेक्टिव फार्मूला, जो भी फार्मूला गिवन है उसके ऊपर हमें उसको सॉल्व करना है। देखो, रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फार्मूला। यहाँ पे क्या होगा? जो भी पार्ट यहाँ पे गिवन है हमारे पास, रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, क्या निकालना है हमें?
जो रिलेटिव मासेस हो गए या वॉल्यूम होगा, हमें कहां से उसको फाइंड आउट करना है, रिस्पेक्टिव फार्मूला मास रेफरिंग टू द कंडीशन ऑफ एसटीपी। अगर स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे कंडीशन गिवन है तो आपको स्टैंडर्ड प्रेशर टेंपरेचर से ही सॉल्व करना है, जिसके अंदर हम 22/22.4 से डिवाइड करते हैं वॉल्यूम को, तो उसमें हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। तो ऐसे केस के अंदर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एंड उसके बाद में आपको एक मेथड अप्लाई करनी है। जो अननोन फैक्टर होगा आपको कुछ फाइंड आउट करना है। उस अननोन फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड यूज करनी है। कौन सी मेथड? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इज अ कैलकुलेशंस मेथड, मैथमेटिकली अलजेब्रिक मेथड है ये, जिसको हम यूज करते हैं सॉल्विंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस पार्ट। देखो आता है जो भी हमारा अननोन फैक्टर होगा उस अननोन फैक्टर को क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं, आपको पहला तो एक क्वेश्चन याद रखना है कि यहाँ पे किस टाइप का एक पार्ट होगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन द कंबशन। क्या होगा? कंबशन। जब भी आपको पार्ट गिवन होगा, कंबशन, बर्निंग, ऑक्सीडेशन, कितने पार्ट बताए मैंने? कंबशन, बर्निंग, ऑक्सीडेशन। एक्सेप्शन केस ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीडेशन आता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर दो अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन भी हो सकता है या तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो सकता है। वो एक एक्सेप्शन मान के चलना है, पर दो पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। एक होगा बर्निंग, दूसरा होगा कंबशन। दोनों का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दोनों का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा समथिंग समथिंग इज बर्निंग या समथिंग समथिंग बर्न विद एयर, तो उसका मतलब क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। या कंबशन ऑफ द समथिंग समथिंग, तो भी क्या इसका मतलब हुआ? इट मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले हमारा पार्ट आता है यहाँ पे बेस्ड ऑन कंबशन। कंबशन बेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कंबशन और बर्निंग। कंबशन और बर्निंग, इसका मतलब क्या होता है? कंबशन और बर्निंग का, कंबशन और बर्निंग का मतलब होता है सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। किसके साथ सब्सटेंस रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन। कभी-कभी ऑक्सीजन की जगह पे एयर भी दिया जाता है, तो ये भी याद रखना है। ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ रिएक्शंस हो रही है, तो किसके साथ होंगी रिएक्शंस? ऑक्सीजन के साथ ही होगी। ओके, ये एक पार्ट याद रखना है। उसके बाद में देखो, आपको एक पार्ट आता है यहाँ पे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हमारे पास क्या अलग-अलग पार्ट है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब भी गिवन होगा, क्या पार्ट होगा? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का कंबशन मतलब हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होगा, हाइड्रोकार्बन कंबशन होगा मतलब क्या होगा? यहाँ पे कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन और बर्निंग। इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? तो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। और ऑलवेज इट फॉर्म, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा उस केस के अंदर जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O फॉर्म। क्या फॉर्म होता है वहां पे? H2O। हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन में कौन सा पार्ट होगा? पहले सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी ऐसे ही पार्ट हमें डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले होगा यहाँ पे पहला केस CnH2n+2, मतलब क्या हुआ? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे, क्यों सैचुरेटेड है ये? कह दो ना +2, कह दो ना। अगर कह दो ना होता है सिर्फ तो ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड। कह दो ना +2 होगा तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कह दो ना -2 होगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं, देखो C2 मतलब ये रिएक्शन किसके साथ होने वाली है? ये रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ होगी ये? इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2, फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O। क्या फॉर्म करेगा? CO2 प्लस H2O। यहाँ पे देखो, जितने कार्बन
यहाँ पे पार्ट देखो आप, जितने कार्बन उतने CO2 फॉर्म होंगे। बैलेंस करना है ना रिएक्शन को। बैलेंस कैसे करते हैं? जितने कार्बन उतने CO2। अगर कार्बन 1 होगा तो CO2 भी 1 होगा। कार्बन 5 हो गए, CO2 भी मॉलिक्यूल 5 हो गए। अगर कार्बन 3 होते तो CO2 कितने हो गए? 3 हो गए। ओके, ये पार्ट पहले समझ में आ गया। क्या करना है? जितने कार्बन उतने CO2। यहाँ पे कितने कार्बन लिखे हैं हमने? n लिखा है ना, n मतलब 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अभी वी आर राइट हियर n। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? n है, तो n CO2 फॉर्म हो गए। उसमें क्या करना है? n+1 जितने कार्बन उससे एक ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड केस लिया, जितने कार्बन उससे ज्यादा या जितने CO2 उससे ज्यादा एक मोर देन 1 क्या फॉर्म होता है वहां पे? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मोर देन 1 कैसे आएगा? n+1 क्या लिखेंगे इसे? n+1 इतने क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कार्बन 4 है तो CO2 कितने हो गए? 4 और H2O कितने हो गए? 5 हो गए। H2O 5 हो गए। CO2 से एक ज्यादा H2O फॉर्म होता है। कार्बन अगर 6 है तो CO2 6 और H2O 7 हो गए। बैलेंस समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो ओके, उसके बाद में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो ऑक्सीजन के लिए एक फार्मूला बैलेंसिंग का, इसे लिखना है 3n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्या फार्मूला है इसके लिए? 3n+1 डिवाइडेड बाय 2। किसके लिए? ये सैचुरेटेड के लिए। ओके, अगर हम अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला पार्ट लेते हैं तो फार्मूला क्या होगा इसके लिए? K2 ना इतना ही आएगा ना, प्लस O2। O2 को बैलेंस करना तो यही फार्मूला आपका फिर से रिटर्न होगा Cn+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला किसके लिए रिटर्न हुआ? टू बैलेंस द ऑक्सीजन। देन यहां पे देखो बाकी का पार्ट सेम है वैसे भी। CO2 जितने कार्बन उतने CO2, n कार्बन n CO2। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? 2 हाइड्रोजन कम हो गए, +2 था ना यहाँ पे पहले, अभी है क्या यहाँ पे? कम हो गया। अगर कम हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे वो भी क्या होंगे? n ही होंगे, माइनस नहीं होगा, +1 किया ना हमने। तो जितने कार्बन उतने CO2 और उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। ओके, नोट डाउन दिस फर्स्ट। अभी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? कंडीशन STP गिवन है, तो STP ना लेते हुए हम पहले क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन हो सकता है और यूज कैसे करना है यहाँ पे का। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी क्वेश्चन है हमारे पास how many gram of ethane, how many gram of ethane required to consume 48 gram of oxygen on complete burning, या complete combustion। क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? रिएक्ट होगा। किसके साथ रिएक्ट होगा? यहाँ पे इथेन के साथ रिएक्ट होगा। इथेन क्या है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। आपको अभी फार्मूलास पता होने चाहिए। ओके, हाइड्रोकार्बन्स के फार्मूलास पता होने चाहिए। जैसे इथेन आएगा, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो उन्होंने ये पूछा है यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम। कौन कंज्यूम हो रहा है? 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 48 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए कितना इथेन लगेगा? कंज्यूम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे? इथेन के साथ रिएक्ट
रिएक्ट होता है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, इथेन इज अ हाइड्रोकार्बन एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज होगा। क्या फॉर्मेशन होगा वहां पे, उसमें चेंज कुछ भी नहीं होगा। क्या याद रखना है आपको, CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शंस लिखनी है। इथेन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, पहले मैं वर्ड रिएक्शन लिख लेता हूं, इथेन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या फॉर्म करेगा, ये वाटर फॉर्म करेगा। यहां पे देखो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन C2H6 प्लस O2, C2H6 plus O2, there is a formation of CO2 plus H2, क्या फॉर्म करेगा ये, CO2 plus H2। यहाँ पे देखो बैलेंस कैसे करेंगे, कितने कार्बन है यहाँ पे, दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रिएक्शंस आप लिखोगे उसको बैलेंस करना है। क्या करना है आपको, बैलेंस। कितने कार्बन है, दो। CO2 कितने हो गए, दो। जितने कार्बन उतने CO2, तो यहाँ पे 2 CO2, ओके, 2 कार्बन 2 CO2। कभी आपको कुछ अगर कंफ्यूज होता है कि वाटर मॉलिक्यूल कितने लिखने हैं, तो आप जस्ट चेक करो इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 6, तो इस साइड में भी 6 आने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा। और मैंने एक पार्ट बताया आपको, क्या बताया था, जितने CO2 उससे एक ज्यादा कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल H2 होगा। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आ गए यहाँ पे। उसके बाद में हमें किसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बैलेंस करना बाकी है। अभी आपको क्या करना है, एक मैं सिंपली 3n+1/2 आप वो भी कर सकते हो, 3n+1/2 ये फॉर्मूला होता है ना इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने यहाँ पे 2, तो into 2 + 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 2 7/2, कितना आ रहा है ऑक्सीजन 7/2। और एक सेकंड पार्ट बताता हूं मैं, यहाँ पे पहले लिख देता हूं 7/2। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करना है, ऑक्सीजन काउंट करने, इस साइड में कितने, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, देखो 2 × 2, ये मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 कितना हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 × यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, नंबर है क्या उसके पास, कोई ऑक्सीजन के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी सुपरस्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 × 1, एक ही ऑक्सीजन है वहां पे, तो एक ऑक्सीजन तो 3 × 1 तो 3, यहाँ पे आएगा +3, आंसर आता है 7। इसको 2 से डिवाइड करना है, ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, जितने यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर इन केस यहाँ पे 10 ऑक्सीजन आ जाता है तो डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा 5, तो 5 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 7/2, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 7/2। आप दोनों मेथड से यूज कर सकते हो, आप फार्मूला मेथड यूज करो, या तो आप डायरेक्टली ऑक्सीजन काउंट करके उसको 2 से डिवाइड करो 2 से, तो जो भी आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। देखो ये वो हमारा पहला पार्ट है, इसमें किसी को डाउट्स है, किसी को, अगर डाउट्स है तो ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो देखो यहाँ पे अभी क्या होगा, अभी हमारे पास पार्ट आता है, मेन पार्ट है, हमने रिएक्शन लिख दी, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो कुछ बाकी क्या है इस रिएक्शन के अंदर, कुछ भी नहीं। देन मोलार मास क्या होगा इसका, हमें निकालना है इसका मोलार मास। क्या निकालना है इसका, मोलार मास। मोलार मास किसका निकालना है, देखो जिस प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शंस हो रही है या जिसको पूछा गया है, जैसे कि दे आस्किंग अबाउट द ऑक्सीजन एंड ओनली इथेन, दोनों का ही पूछा है ना। यहाँ पे फॉर्मेशन पूछाएगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल के लिए या CO2 के लिए कुछ पूछाएगा, कितना वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है या कितना CO2 फॉर्म हो रहा है, पूछाएगा, ऐसे नहीं पूछा तो उसको कंसीडर नहीं करना है, पर बैलेंस करना है रिएक्शन को। अभी पहला पार्ट क्या होगा, हमें लिखना है इसका मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द C2H6, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या होता है ये, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो देखो हम मोलार मास निकालेंगे साइड में, C2H6 मतलब 2 × C + 6 × H। तो
कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 2 into 12 plus 6 into 12 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 24 plus 6, देन आंसर इज 30। मोलार मास कितना मिला हमें 30 प्लस स्टैंडर्ड मोलार मास मिला है 30, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30। पहली चीज ग्राम के अंदर पूछा है तो ग्राम में सॉल्व करेंगे, अगर वॉल्यूम पूछा जाता है तो हम उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे। अभी वॉल्यूम कैसे निकालना है जब क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं बता दूं आपको क्या करना है। तो अभी क्या पूछा है हमें, ग्राम में पूछा है ना, तो ग्राम में, तो अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शंस इसका मोलार मास कितना होगा, हमें इसका मोलार मास निकालना, ये वैल्यू अभी यूज नहीं करनी है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड केस में सॉल्व करना है, सबका मोलार मास निकालो, उसके बाद में हमें यूनिटरी मेथड के तरफ जाना है। यहाँ पे क्या होगा, इसका मोलार मास क्या होगा, कितने हैं यहाँ पे 7/2 into O2, ऐसा पार्ट है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/2 into 2 into ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कैंसिल कर दूं, 2 गेट कैंसिल, तो 7 into ऑक्सीजन का मास कितना होता है, वो एटॉमिक मास 16, इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 112 आता है, कंफर्म। देन 7 6 ऐसे 112 7 6 42 एंड 4 हां 112, तो यहाँ पे लिख दो 112। हमें दो पार्ट के लिए पूछा है तो दो पार्ट का निकालना, आगे CO2 के लिए SO2 के लिए नहीं पूछा जाए तो उसको हमें टच नहीं करना, जो पूछा है उसे सॉल्व करना है। अभी क्या करना है आपको, राइट नाउ गिवन थिंग्स क्या है, गिवन थिंग्स क्या है, उन्होंने पूछा है कि 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, मतलब ये 48 ग्राम क्या होगा इसमें कंज्यूम होगा, कितना मीथेन रिक्वायर्ड होगा, कितना मीथेन रिक्वायर्ड होगा। देखो 112 ग्राम को कंज्यूम करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है 30 ग्राम, तो 48 ग्राम को कंज्यूम करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा, क्या होगा 112 को कितना कंज्यूम करता है 30, और 48 को कितना कंज्यूम करेगा 112 से ज्यादा, 112 से ज्यादा कैसे आएगा, कम आएगा ना, ये वैल्यू कम हो रही है, ये भी कम होगी, ये 48 है ना, ऑक्सीजन 48 ग्राम, हाँ 112 को मतलब 112 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए 30 ग्राम मीथेन की जरूरत है, तो 48 को क्या होगी 30 से कम ही होगी। तो यहाँ पे देखो गिवन पार्ट में क्या आएगा, गिवन कंडीशन, यहाँ पे कितना लिखना है आपको 48, इसका पूछा है तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है ना क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क ना लिखते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे x y z जो भी हो वो लिख देंगे यहाँ पे, तो हमने लिख दिया x बाय यूनिटरी मेथड, क्या करना है आपको बाय यूनिटरी मेथड, इस यूनिटरी मेथड में क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे 30 into 48 is equal to yes x into 112, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई बस सॉल्व करना है, अभी आपको आंसर मिल जाएगा, आप सॉल्विंग करोगे, वैसे आप होशियार हो तो आता है इसका आंसर, क्या आएगा 144, यहाँ पे लिख दो, देखो 30 into 48 upon 112 इक्वल टू x, x की वैल्यू चाहिए थी हमें, x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 144, 4 से डिवाइड होता है ये नंबर होता है, क्या आएगा, हाँ पता आंसर क्या आया 144 upon 112, पूरा बता देना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दे, 112 डिवाइडेड बाय, हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं 16 से होगा ये, नहीं 48 का 16 होगा ऐसे, भाई मैं डिवाइड कर देता हूं, 4 1 था 4 4 2 जा 8, कितना बचा, तो कितना आया ये 4 8 जा कितना 32, मतलब ये वाला नंबर डिवाइड होता है कितना 28 जा, और यहाँ पे कितना आएगा 16 1 6, ओके 16, और ये डिवाइड होता है, दोनों नंबर डिवाइड होते हैं किसी टर्म से, तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, हमें दो को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, यहाँ पे ये कितना होगा 14, ये कितना होगा 15, ये नंबर पे डिवाइड होते हैं 8 जा और 7 जा, आफ्टर डिवाइडेशंस वी विल गेट, क्या मिल रहा है यहाँ पे 15 into 8 upon 7 equal to x, therefore x will become, अभी मल्टीप्लाई करो 15 8 120,
120 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, आंसर कितना होगा यहाँ पे 5 0, 7 7 जा 49, 1 टिम्बू 0, 7 1 जा 7, 3 कितना आएगा 30 आएगा, 7 4 जा कितना आया आंसर 17.14, कितना आंसर 17.14 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, कितना रिक्वायर्ड होगा 17.14 ग्राम ऑफ इथेन इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना आएगा यहाँ पे 17.14 ग्राम ऑफ इथेन, क्या होगा यहाँ पे इथेन रिक्वायर्ड, मतलब ये इतना बार यहाँ पे क्या होगा रिक्वायर्ड होगा कितने ग्राम को कंज्यूम करने के लिए 48 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए। ओके, नोट डाउन दिस। अभी आप ट्राई करो, मैं क्वेश्चन देता हूं उसके बाद में सॉल्व करके देता हूं, करो ये कट। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ water is formed during combustion of 50 ग्राम ऑफ प्रोपेन। क्या निकालना है आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोपेन के टाइम पे कितना ग्राम यहाँ पे क्या हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, कंज्यूम हुआ क्या यहाँ पे नहीं है। तो आपका पार्ट किसके साथ रिलेट होगा, ये ऑक्सीजन किसके साथ रिलेट होगा, ऑक्सीजन के साथ क्यों रिलेट होगा। क्या पूछा है यहाँ पे प्रोपेन का और वाटर का, पहले इसमें क्या था कंज्यूम ऑक्सीजन हो रहा था ना, तो ऑक्सीजन को साथ रिलेट किया। अभी प्रोपेन का रिलेशन किसके साथ होगा, वाटर के साथ होगा। तो आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए। पहले प्रोपेन क्या होगा, मैं रिएक्शन लिख देता हूं आपको। देखो यहाँ पे प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ANA मतलब 8 सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। रिएक्ट किसके साथ होगा, ये ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म क्या करेगा CO2 प्लस H2। जो कैलकुलेशंस होंगे इसके बीच में और इसके बीच में ही होंगे, प्रोपेन एंड। तो सबसे पहले आपका मेथड क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है आपको। ओके, बैलेंस द फर्स्ट इक्वेशन एंड देन मोलर मास लिखो, उसके बाद में उसका जो भी गिवन पार्ट है गिवन पार्ट देखो, फिर यूनिट मेथड अप्लाई करो। ओके, और से कुछ उधर हां उधर से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मतलब कंबस्ट किया जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। आपको आ रहा है, डॉक्टर पे डॉक्टर को पूछो, बैलेंस कैसे करना है तो डॉक्टर से पूछो। इधर बैलेंस में कुछ डॉक्टर से बैलेंस देखा तो CO2 उससे ज्यादा डॉक्टर से ज्यादा उतने से हां क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर दीजिए। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने मतलब कितने हुए, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कुछ नंबर है नहीं, 1 है 4 × 1 तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या करना है एवरेज दूसरे कोई भी नंबर है दूसरी डिवाइड करना है, कितना आएगा आंसर यहाँ पे
अभी इसको बैलेंस करना है फाइंड को। अभी मोलार मास है इधर नहीं, इधर पीछे से लिखना है मोलार मास, इसमें लिखना है मोलार मास। मैंने मोलार मास इधर लिया था ना, किसका मोलार मास है तो ये गड़बड़ कर दिया। इधर लिखना था इसका मोलार मास से इधर है, इसका मोलार मास से इधर है, इन दोनों से चाहिए मोलार मास। हां आ रहा है इधर बैलेंस हो गया इधर बैलेंस करना है। हां फर्स्ट में जब इस साइड में बैठ एक दो दिन फट जाएंगे, वो इधर बैठ नहीं बैलेंस आ रहा है। हाँ दोनों का ही पूछा ना, तो मोलार मास आपको बाकी का निकालने की जरूरत है क्या? पे नहीं है, पूछा ही नहीं, तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना है? आपको प्रोपेन का और वाटर का ही मोलार मास निकालना है। अब जो भी होगा वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं आया। जितने कार्बन उतने CO, कितने कार्बन है तो CO कितने आएंगे 3, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने 200 किससे। अभी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे सबसे पहले काउंट कर, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने थे, तो हम उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस। अभी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, इसको मल्टीप्लाई में 3 कितना हुआ, यहाँ पे 6 हुआ। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, कोई नंबर है क्या यहाँ पे नहीं, तो 1 है, 1 into 4 + 3, यहाँ पे टोटल 10। अभी जो भी नंबर आएगा उसको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, एक डिवाइड होता है ना, कितना आएगा 5। हाँ अभी मोलार मास हो गया रे, हो गया। अभी क्या निकालना है मोलार मास। देखो यहाँ पे जो पार्ट है ना, आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। जितने कार्बन उतने CO, 3 कार्बन तो 3 CO। मैंने आपको पहले बोला जितने CO उसमें 1 ऐड कर दो तो 4, या तो फिर यहाँ पे चेक करो कि हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 4। अभी आपको क्या काउंट करना होता है, आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, 2 into 3 यहाँ पे 6 और 4 into यहाँ पे 1 है, तो 4 into 1 4, 4 plus 6, तो 10 को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 5। तो ऑप्शन आपका बैलेंस्ड होगा। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके तो भी आएगा, ऐसे सॉल्व करके आप तो भी आएगा। तो इस तरह से बैलेंस होगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या आता है, आपको निकालना है मोलार मास। सबसे पहले आपको मोलार मास निकालना है। देखो आप मोलार मास जब निकालोगे ना, तो ये वाला इसके बीच में मत लिखो, इसके नीचे मत लिखो मोलार मास, साइड में लिख दो मोलार मास, और इसके नीचे इसके मोलार मास लिखो। तो इसका मोलार मास कितना आएगा, मोलार मास ऑफ C3H8, C3H8 का मोलार मास कितना होता है, 3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन। तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 प्लस 8 into हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे हमने एटॉमिक मास को लिख दिया। तो 3 into 12 कितना आता है 36 प्लस 8, आंसर आएगा यहाँ पे 44। तो हमें 44 मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 44 ग्राम। यहाँ पे किसको पूछा है, ऑप्शन को पूछा है क्या, नहीं। CO2 को पूछा है क्या, नहीं। किससे पूछा है, वाटर मॉलिक्यूल के निकालने के लिए क्या होगा, देखो 4 into ये ब्रैकेट के बाहर है इसके 4, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो क्या होगा यहाँ पे 4 into 2 into 1 plus 16, ये एटॉमिक मास है। तो कितना आता है 4 into 18, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18 4 कितना आता है 70
कितना 72 आता है क्या? नहीं ना, कितना आता है? 36 72 आता है ना, 72। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें? 72। ये हमारा मोलर मास के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपको गिवन क्या है अभी? 50 है, तो हम गिवन लिखेंगे 50 ग्राम ऑफ प्रोपेन। मतलब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म, कितना ग्राम वाटर फॉर्म हुआ, किससे? 50 ग्राम से। 50 ग्राम प्रोपेन से कितना वाटर फॉर्म हुआ? 44 से कितना होता है? 44 से कितना होता है? 72। तो प्रोपेन का मास ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा ना। तो इसको हम लेंगे x। तो बस इन दोनों को सॉल्व करना है बाय यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी मेथड। अगर यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो इसका ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 44 into x इक्वल टू 50 into 72। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? then x will become 50 into 72 divided by 44। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या आएगा हमारे यहाँ पे? बस डिवाइडेशन करना है हमको। 44 ये बोथ नंबर डिवाइडेड बाय ये 11 जा और ये 72 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 4 1 जा 4 3 2। ये कितना आता है? 18। बस सॉल्व करो अभी इसे, क्या आएगा आंसर? देखो कितना आ रहा है आपका आंसर? देखो आंसर 72 से ज्यादा ही होगा। चेक करो कितना आता है, कैलकुलेशन करो इसके, कितना आता है? वो इसको डिवाइड करते हैं तो, और 1.63 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? ये तो 0 5 3 15, 1 कैरी 5 6 30 31, 3 कैरी 5 5 और 3 8 1 2 1 2 81.50। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो x की वैल्यू आती है 81.50। Therefore x will become 81.50 gram। यहाँ पे क्या लिखेंगे? Therefore 81.50 gram of propane required to produce 50 gram of, कितने ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए? 50 ग्राम ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 81.50 ग्राम ऑफ प्रोपेन। आ गया? करो इसे कट। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देता है यहाँ पे, फाइंड देखो पार्ट आता है हमारे पास, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन required to
required to complete combustion of 100 gram of butane 100 gram of butane का फॉर्मूला आप सबको पता है ओके बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे ब्यूटेन मतलब C4H10 रिएक्शन किसके साथ होगी इसकी ऑक्सीजन के साथ फॉर्म क्या करेगा यहाँ पे CO2 प्लस H2 अब बैलेंस करो इसे ट्राई दिस इसका पहले बैलेंस करो बाद में सॉल्व करो क्या पूछा है आपको कितना ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा मतलब आपको ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है पहले मोलर मास पहले बैलेंस करो बाद में मोलर मास देन गिवन देन यूनिट फॉर अ अननोन फैक्टर ओके देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को बैलेंस करना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखो पहले कैसे होगी तो यहाँ पे जितने कार्बन उतने क्या होगी यहाँ पे CO2 4 कार्बन 4 CO2 यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे तो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना तो आप चेक करो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आने चाहिए 10 आने चाहिए जो ऑलरेडी है तो 200 को कितने से मल्टीप्लाई करके तो 10 होगा 5 से 4 से 1 ज्यादा तो अभी हमें इससे बैलेंस करना है तो हमें टोटल ऑक्सीजन काउंट करने हैं प्रोडक्ट सेट के अंदर यहाँ पे कितने 4 into 2 8 5 into 1 यहाँ पे 1 ही है तो 5 इट विल बिकम 13 और इसको कितने से डिवाइड करना है 2 से ये डिवाइड होता है क्या नहीं होता है तो आपको 13/2 एज इट इज लिखना है ओके ये रिएक्शंस क्या हो गए अभी बैलेंस्ड अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा ये आता है यहाँ पे हमें क्या करना है इसका मोलार मास लिखना है मोलार मास किसके लिए निकालेंगे हम वी आर फाइंडिंग द मोलार मास ओनली फॉर अ ब्यूटेन एंड ऑक्सीजन ब्यूटेन एंड ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा ब्यूटेन का मोलार मास कितना आता है यहाँ पे कितने हमारे पास C2 और C4H10 मतलब 4 into कार्बन प्लस 10 into हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 into 12 प्लस 10 into 1 तो कितना होगा यहाँ पे 4 into 12 मतलब कितना 48 प्लस 10 it become 58 तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसका मास ये आ रहा है 58 ग्राम ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है इसे देखो यहाँ पे 13/2 ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 into ऑक्सीजन देखो 13/2 is the stoichiometric coefficient 2 is the number of atoms of oxygen 13/2 is the stoichiometric coefficient 2 is the number of atom of oxygen इसलिए 13/2 into 2 into O ये 2 कैंसिल 13 into 16 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर क्या आता है 208 आता है वेरी गुड 208 क्या आता है यहाँ पे 208 तो यहाँ पे क्या है हमारा 208 अभी हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है गिवन तो पार्ट क्या है गिवन 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन तो यहाँ पे क्या आएगा 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो x लेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसे लिखेंगे हम बाय यूनिटरी मेथड बाय यूनिटरी मेथड तो बाय यूनिटरी मेथड में क्या होगा x into 58 equal to 208 into 100 अभी क्या होगा x is become 208 into 100 divided by 58 अभी चेक करो आप आंसर कितना आता है तो देन कमेंट द आंसर 179.31 ठीक है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो ड्रॉप द मैसेज इन कमेंट बॉक्स ओके हो गया यहाँ तक यस
ड्रॉप द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल इन कमेंट बॉक्स। हो गया? सर डाउट दोन साइड कुठून आलं विचार हाँ बोल जल्दी, क्या डाउट है? 208 कहाँ से है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो दोनों कहाँ से आए? ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 13/2 है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? तो into 2 into ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे 2 and 2 गेट कैंसिल, बचा हुआ क्या है? 13। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट द आंसर 208। ओके, और कुछ डाउट्स? सर X3 ग्राम से क्या हाँ, डाउट से कुछ? अगर क्या अभी हो गया ये 7 तक हो गया क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो यहाँ पे दो केस का मास पूछा है। यहाँ पे किसका मास पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर 24 ग्राम ऑफ मीथेन का कंप्लीट कंबशन होता है तो कितना वाटर फॉर्म होगा और कितना CO2 फॉर्म होगा। पहले इसमें हमारे पास एक ही सब्सटेंस के बारे में पूछा था, अभी कितने सब्सटेंस के बारे में पूछा है? 2 सब्सटेंस के बारे में। बस वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे बैलेंस केमिकल या स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशंस। किसके लिए लिखोगे? कंबशन ऑफ मीथेन। ओके, किसके लिए होगा ये? कंबशन ऑफ मीथेन के लिए। तो यहां पे देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो किसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा? मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। किसके साथ रिएक्ट होगा ये? कंबशन होगा तो ऑक्सीजन के साथ। वेरी गुड। ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या फॉर्म करेगा? CO2 एंड H2। ये आगे से ये फॉर्म करेगा। जितने कार्बन उतने कार्बन कितने हैं? 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 ये एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 1 आएगा। और जितने कार्बन उससे एक ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे या तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा? तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ज्यादा। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 1 into 2 प्लस 2 into यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 into 1 2, तो कितना आएगा ये? 4। और इसको डिवाइड करना है हमें 2 से, कितना आएगा? 2। तो ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे 2। ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास मिला स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। क्या मिला? ये स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। दो केस है ना, तो सबसे पहले मोलार मास निकालेंगे। इसमें मोलार मास, किसके लिए मोलार मास चाहिए? मीथेन का मोलार मास। मीथेन पूछा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड पूछा, तीसरा वाटर पूछा, तो 3 रिलेशन है यहाँ पे। तो मीथेन का मोलार मास कितना होता है? कार्बन का कितना है? 12 प्लस दिस 16। ऑक्सीजन के लिए पूछा है क्या? नहीं पूछा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 2 32 प्लस 12 44। और वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा? वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18 into 2 36। 3 केस, तो 3 केस के लिए सॉल्व किया। अभी कितने ग्राम से फॉर्म हो रहा है ये? देखो गिवन क्या है हमारे पास? यहाँ पे आएगा हमारा गिवन क्या आएगा? तो 24 ग्राम से 24 ग्राम ऑफ मीथेन से, मतलब यहाँ पे आएगा 24। पहले केस के लिए हम सॉल्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसके लेंगे x, इसके लिए लेंगे y। क्या लेंगे? x और y। बस आपको दो मेथड में इसको सेपरेट करना है। पहला मीथेन टू CO2, इसके लिए आएगा मीथेन टू CO2। पहले इसे को सॉल्व कर लो, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा?
बाय यूनिटरी मेथड। तो क्या होगा यहाँ पे 16 into x is equal to 24 into 44, then x will become 24 into 44 upon 16। इसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 11 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 6 जा 6 जा 66। तो x कौन है, CO2। तो 66 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म। क्या हो रहा है यहाँ पे 66 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है। सेकंड केस में क्या आएगा हमारा पार्ट, मीथेन को किसके साथ रिलेट करेंगे हम, y के साथ, मतलब 16 into y। तो 16 यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 16 into y is equal to 24 into 36, 24 into 36। Therefore y will become 24 into 36 upon 16। Both the number are divided by 4 से डिवाइड होते तो डिवाइड कर लेते, तो क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 4 4 जा 16 and 4 9 जा 4 1 जा 4 6 जा 6 9 जा 54। then y will become 54। तो यहाँ पे क्या होगा, x कौन है हमारे पास, x की वैल्यू हमने किसके लिए कंसीडर की है, CO2 के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 66 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म, और यहाँ पे क्या आएगा 54 ग्राम ऑफ H2O इज फॉर्म। तो इस तरह से क्या होता है, 24 ग्राम से इतने पार्ट फॉर्म होते हैं, 54 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड 66 ग्राम ऑफ CO2 molecules। ओके।